किए गए कर्मों की और धुलाई करवा लो, सफाई करवा लो, और ताकि ये अगला तन फिर मानव का मिले, या मानव का तन ना मिले तो कम से कम कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा पशु पंछी का तन भी ना मिले। हे प्यारे भाइयों बहनों, जन्म और मरण के इस कारखाने में हमारी आपकी जीवात्मा जन्म युगों से आने और जाने के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। अब की बार अपनी आत्मा को इधर से बचाकर उधर ले चलना है। बोलो ले चला जाए कि ना ले चला जाए? अब आप समझो, अपना जो ये शरीर है, इसमें जो जीव है वो अपना देवता है। बोलो अपन जीव देवता है कि ना है? मान गए इस बात को? कैसे माने? बोलो आंखों को देखने की ताकत कौन दे रहा? जीव ना रहे तो आंख देखेगी, जीव ना रहे तो जबान बोलेगी, जीव ना रहे तो कान सुनेगा, जीव ना रहे तो ये शरीर किसी की सेवा करेगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में अगर अपना कोई बड़ा देवता है तो वो है अपना जीव। मौत आने से पहले अपने देवता का दर्शन करना, यही जय गुरुदेव मत की शिक्षा है, यही जय गुरुदेव मत की तालीम है। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो मानव तन मिला है, अब की बार इस तन में बैठकर आप अपने आत्मा का दर्शन करो, अपने देवता का मिलन करो, अपने देवता का दर्शन करो। इसी काम के लिए ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने, उस भगवान ने दिया है। ये 84 लाख प्रकार की शरीरों में जब जीव का एक एक बार जन्म हो जाता है, जितना भी पेड़ है, पौधा है, कीड़ा है, पतंगा है, पशु है, पंछी है, सब शरीरों में जब एक एक बार जन्म हो जाता है तो वह मालिक एक बार ये मनुष्य शरीर देता है। क्योंकि उन्होंने कहा क्या है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। का भगवान का क्या संदेशा है? का सब जीव हमको प्यारे हैं, सबको हमने पैदा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा हमको आदमी अच्छे लगे हैं। वो मालिक आदमी को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छा ये बताओ, पेड़ कबो आदमी बने कि ना बने? कुत्ता कबो आदमी बने कि ना बने? गाय कभी आदमी बने कि ना बने? हे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान कहता है ऊपर वाला मालिक कि मैं सबको बराबर प्यार करता हूं। तो बोलो सबको बराबर नंबर देगा कि नहीं देगा? आज हमारा तुम्हारा नंबर लगा है और दोबारा आदमी का नंबर लगने में ना जाने कितने युग बीत जाएंगे। कितना जीव पड़ा है, कितना जीव घास बना है, कितना जीव फल बना है, कितना जीव सब्जी बना है, कितना जीव कीड़ा बना है, कितना जीव पंछी बना है, कितना जीव पशु बना है, सबका नंबर लगा है। बोलो सब एक सिरता आदमी बन जाए तो कुछ रह जाए यहाँ? तो बारी बारी सबको मौका मिलता है, और वो मौका दे करके भगवान जीवों से माँ के गर्भ में कहता है कि जाओ, अब कि हमने तुमको ये तन दिया है, इससे तुम अपना भी काम बना लो, हमारे लिए भी कमा के लाओ। अपना भी काम बना लेना और हमारे लिए भी कमा के लाना। असल में वो दुनिया का भगवान जो है शरीर में नहीं है, और वह निराकार है, उसके पास शरीर नहीं है, और बिना शरीर के भजन नहीं हो सकती है। का तन बिन वेद भजन नहीं बरना। कहा वेदों में बताया गया है बिना शरीर के भजन तजौ न तन निज इच्छा मरना, अतन बिन वेद भजन नहीं बरना। कहा भुसुंड जी महाराज गरुड़ जी को समझाए, कहा कि ये तन के बिना और वेदों में भजन का वर्णन नहीं किया गया है। तो दुनिया का भगवान अपनी अम्मा के गर्भ में अपने से हाथ जोड़ा है कि बच्चा जाओ, एमा बैठ के तुम अपना भी काम बनाओ और हमहू का कमाए के लाओ, हमहू के बड़े भोजन दो। भगवान भजन नहीं कर सकता है, भजन केवल आदमी कर सकता है। और जब आप आदमी बन करके और भजन कमाते हो तो भगवान वही किराए में ले लेता है, भजन किराया में वही भजन लेता है, और भजन ले करके और अपने घर से आजाद कर देता है, अपनी जेल से आजाद कर देता है। और जे जे भजन न करी, बताओ जब ओका कुछ पौबे न करी भगवान, तो बोलो आजाद करेगा? हे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए भजन करने की विद्या संत आते हैं तो समझाते हैं कि भाई बिटिया के लिए कमाओ, बेटा के लिए कमाओ,
पति के लिए कमाओ, पत्नी के लिए कमाओ, गांव समाज के लिए कमाओ, लेकिन थोड़ा अपने आत्मा का धन भजन भी कमा लो। अंत समय जब ये मकान आपसे लिया जाएगा, किराए वाले मकान से निकाला जाएगा, तो मकान का मालिक भजन मांगेगा, और जब तुम भजन कमाए रहोगे तो तुमको इस 84 के जेल खाने से आजाद कर देगा कि भाई हम तुमसे खुश हैं, अब तुम यहाँ से आजाद हो, चले जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जैसे केहू कि बेटवा जाए परदेश, और परदेश में रहे 15-20 साल 25 साल, और लौट के आवे तो बप्पा के आगे पापा के आगे ऐसा मुंह बगाड़ के खड़ा हो जाए, ना टैंची लावे न पैसा लावे, तो बोलो ओके बाप ओका देख के खुशी हो कि गुस्साई? गरम पानी कहीं हम तो आशा बनाए रहे कि भैया आई हैं तो कुछ लाई हैं, और भैया मुंह बगाड़े चले आए, जाओ कैसी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का बेटा और परदेश में रह रहा है और अपने पिता को, अपने माता को वहीं से कुछ भेज रहा है, और जब आने को संदेशा दिया, अरे पिताजी अब की होली पे आ रहा हूँ, तो महतारी बाप गांव भरे में चर्चा करे लागत, हमार भैया आवता है, भैया आ रहे, चर्चा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये खुशी होती है कि हमारा बेटा कुछ कमा के ला रहा है। हे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस मनुष्य शरीर में आए हो और अगर कमा करके भजन का धन ये शरीर से निकाले जाओगे, निकलोगे, तब तो भगवान देख करके आपको खुश होगा, और भजन कह के न जाई हो तो मुंह मोड़ ली, और मुंह मोड़ ली तो कहीं जाओ फिर पेड़ बनो, फिर से कक्षा 1 से पढ़ो। भगवान ने अगर मुंह मोड़ लिया तो आपको 84 में भेजेगा और कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पेड़ों में जाओगे, देखो पेड़ों में तमाम प्रकार का और सब्जी बनाया, अनाज बनाया, और मतलब खप काट काट के लोग खा रहे हैं। बोलो अनाज में जीव है कि नहीं है? डाल दो गरम गरम बालू में, ऐसे तड़फड़ा के जीव निकलता है। जलते हुए तेल में दाना डाल दो, छन 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 करके तड़पता है। 84 की योनियों में लाखों प्रकार के शरीर में, और जीव को जाकर बंद कर देगा, फिर वहां से निकालेगा, लाखों प्रकार से कीड़ा बनाएगा, कीड़े के शरीर में जीव का जन्म होगा, बिना महतारी बाप के औलाद पैदा हो। माना तो कि नहीं मानते हो? मटर देखे हो, मटर उड़द, ओमा जौन किरवा पैदा हो तो कहे अम्मा पापा कहाँ रहा थी? बोलो अकेलवे रहा थे कि नहीं रहा? बिना महतारी के लड़का, ये ऊसमज खान कहलाती है। पेड़ पौधों में लाखों जन्म दुनिया का मालिक जन्माएगा, वहां से निकालेगा तो कीड़ा बनाएगा, पतंगा बनाएगा, तमाम प्रकार के कीड़े, बच्चों के बाल में जुआ पड़ जाना, और मतलब जो है, और खेतों में फसलों में तमाम कीड़े बन जाना। हे प्यारे भाइयों बहनों, पशुओं के शरीर में कीलने पड़ जाना, ये ऊसमज खान के जीव होते हैं। यानी पेड़ पौधा से निकालेगा तो कीड़ा बनाएगा, और कीड़े से निकालेगा तो अंडा से जन्म लेने वाला, तमाम प्रकार के अंडे से जन्म लेने वाले जीव। सांप अपना अंडा अपने खा जाता है, बिच्छू के बच्चे बिच्छू का पेट फाड़ कर निकलते हैं, उसी को खा जाते हैं। मकड़ी के बच्चे मकड़ी को चाट चाट कर खोखला कर देते हैं खा करके। हे प्यारे भाइयों बहनों, 84 की योनियों में हमारे आपके जीव को फिर लौटाल के भेजा जाएगा। बोलो पेड़ बने के मन है? और जुआ बने के ऐसे मातारी बच्चा के माल से निकारा था, ऐसे दाब दे, डॉलर शैम्पू लाए और मल के नहाए दिया, सब जुआ खत्म। बोलो जुआ में जीव होता कि नहीं होता? मच्छर काट रहा है और बतला रहे हैं, इधर काट रहा है उधर मार दिया, ऐसे लपट गया, लाल लाल खून हाथे में लग गया। ये ऊसमज खान के जीव, मरने में किसी को कोई संकेत नहीं। और किसान के फसल में कीड़ा लग गया, ले आया दवाई स्प्रे कर दिया, दूसरे दिन सब कीड़ा एकदम सुखाए गवा। बोलो कीड़े में जीव होता कि नहीं होता? ऐसे 84 की योनियों में अपनी जीवात्मा, बोलो कीड़ा और मच्छर वगैरह बनने का मन है? नहीं मन है तो मन लगा के पढ़ो, अब की अच्छी पढ़ाई करो और बुरे कर्मों से बचो, अपनी आत्मा को लौट कर वहां न जाना पड़े, ऐसा काम कर लो। यही जय गुरुदेव बाबा समझाते हैं। घाट पे आ गए हो, ये सबसे अच्छा घाट है। मनुष्य शरीर में आए हो, परमात्मा की मालिक की बड़ी दया हो गई। लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि कबहू के करी
करुणा नर देही और देही से बिनु हेतु सनेही। कभी वो दुनिया का मालिक जीवों पर बड़ा दयाल हो जाता है तो दया करके ये मनो का शरीर देता है। बोलो आपकी भगवान हमारे तोरे ऊपर मयान है कि नहीं मयान? खूब मयान है। दुनिया का सबसे अच्छा शरीर दिया है। बोलो आदमी से अच्छा कोई शरीर भगवान ने अपनी दुनिया में बनाया? कोई पेड़, कोई पशु, कोई पंछी, कोई कीड़ा, कोई पतंगा। अरे महात्माओं ने तो लिखा है देवी देवता तरसते हैं इस शरीर के लिए। का बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो देवी देवता का तुम पूजे में बैलान हो, वो देवी देवता भगवान से हाथ जोड़े थी कि एक बार हमें आदमी का शरीर दिला दो। नहीं मिलता है उनको। बोलो आपकी भगवान देवी देवताओं से ज्यादा हमको आपको माने हैं कि नहीं माने? लेकिन ज्यादा दिन के बड़े नहीं माने हैं। क्यों 40 साल के बड़े पाए आए, क्यों 50 साल के बड़े, क्यों 70 साल के बड़े, कोई 80 साल के बड़े, कोई बिरला है 100 साल के लिए। उसके बाद इसमें से निकाल दिए जाओगे। थोड़े दिनों के लिए ये मौका मिला है अच्छे पद पर रहने का, अच्छे शरीर में रहने का।